This video is educational and information purpose only. इनकम टैक्स और भारत सरकार के मंत्रालय के द्वारा वैकेंसीज आ रही है। ऐसी वैकेंसीज इसके बारे में लोग जानते ही नहीं है। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड पोस्ट तो हैं, बट ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। इनकम टैक्स के बारे में आपको पता होगा, बट जिस मंत्रालय की मैं बात कर रहा हूँ उनके अंडर में एक यूनिवर्सिटी आती है, वहाँ से वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज हैं। तो अगर आप एक अकाउंटेंट की पोस्ट चाहते हैं, कलर की पोस्ट आप चाहते हैं और उसके लिए और तरह की जॉब्स में तैयारी कर रहे हैं, लाइक एसएससी के लिए, बैंक के लिए, रेलवे के लिए, तो मैं कहूँगा वहाँ पे कंपटीशन का लेवल ज़्यादा है। यहाँ ट्राई करके देखो एक बार। दिस वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस, ताकि नई नई जॉब्स के बारे में आपको अवेयरनेस मिल सके, पता लग सके। आज ऐसी दो जॉब्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक वैकेंसी आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, जो विभाग का नाम है वो है NFSU, जिसे हम कह सकते हैं नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। और ये आपके लिए एक बहुत अच्छी मतलब जो है अपडेट मैं देने वाला हूँ। वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशन पर्पस। फिर मिलते हैं आपसे, सीधे चलते हैं स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं क्या वैकेंसीज है, क्या उसकी एलिजिबिलिटीज है, क्या क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फीस कितनी लगेगी एंड हाउ टू बी अप्लाई। बाकी दोनों जॉब्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप जो है फर्दर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, फिर सेकंड वैकेंसीज आएंगे जो इनकम टैक्स की तरफ से आ रही है। एंड मिस मत करना गाइस, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इस चैनल गाइडेंस गुरुजी पर मिलती है। बाकी हमारा सेकंड चैनल है SBJ गवर्नमेंट जॉब, जहाँ पर हर एक गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले आपको देते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हैं तो। मैं लेके चलता हूँ आपको स्क्रीन पर। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है गवर्नमेंट की तरफ से वो आ चुका है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, देन नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी आपके सामने आ जाती है। इसमें जो पोस्ट है यहाँ पर दोस्तों वो अलग अलग कैटेगरी में आ जाती है, जैसे कि सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसीज है, डिप्टी सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसीज है और असिस्टेंट की वैकेंसीज है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं डेट की बात करूँ तो यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं 23/2 को ये फॉर्म स्टार्ट हुए थे एंड 23/3, जैसे आज मैं देख रहा हूँ, आज 18 तारीख है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो अभी भी आपके पास लास्ट चांस है। 4 से 5 दिन है। मुझे लगता है जो हमारे चैनल पे एक्टिव रहते हैं उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना। वरना होता क्या है, बहुत बार हमें ऐसी वैकेंसीज पता लगती है जिसमें 2 ही दिन बचे हैं। अब जो लोग सब्सक्राइब नहीं करके रखते उनके पास नोटिफिकेशन कैसे जाएगा, तो मिस हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे देखें तो जो पहली वैकेंसी है सेक्शन ऑफिसर की, उसमें 21 से लेकर 40 एज तक अप्लाई कर सकते हैं। तो एज लिमिट भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर है जनरल कैटेगरी के लिए। कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, कोई खास यहाँ पर अलग से नहीं मांगा। बस एक चीज़ बोली है कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, दैट्स इट। दूसरी वैकेंसी जो डिप्टी सेक्शन ऑफिसर की है, उसमें आप यहाँ पे देख सकते हो एज लिमिट सेम रहने वाली है, बैचलर डिग्री भी सेम रहने वाली है, कहीं से भी हो, किसी भी बोर्ड या कॉरपोरेशन से आप हो। उसके अलावा यहाँ पर भी सेम इसी तरह की आपकी नॉलेज चाहिए विद इन हिंदी एंड इंग्लिश आल्सो। बट जो थर्ड वैकेंसीज है जिसमें असिस्टेंट की पोस्ट मांगी है, एज लिमिट इसमें कम हो जाता है, 35 एज मैक्सिमम है, 21 से स्टार्ट है। ग्रेजुएशन चाहिए। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में है, तो उनको ही मैं कहूँगा कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं जब तक इसका प्रोसेस होता है, आपका रिजल्ट भी आ जाता है ना। इसमें प्रोसेस एडिकेट्स चाहिए, नॉलेज इन हिंदी एंड इंग्लिश, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, दैट्स इट। ठीक है, तो ये तो आगे इनका एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया। अब जो फीस है वो 500 रुपये प्लस GST यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, और समर्थ पोर्टल के थ्रू एक्सेप्ट किया जाएगा आपका एप्लीकेशन, जो मैं आपको भी बताऊँगा प्रोसेस पूरा। अकेडमिक रिकॉर्ड आपका अच्छा चाहिए, मिनिमम 55% चाहिए आपके एटलीस्ट अकेडमिक में, तो याद रखना 55%। फर्स्ट डिग्री जो बैचलर होगा फर्स्ट अटैम्प्ट, ठीक है, उसको प्रीफरेंस यहाँ पर मिल सकता है 60% प्लस वालों को। बाकी कुछ पॉइंटर्स हैं, ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, और बस दैट्स इट। और बाकी EWS, OBC, PWBD सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पर रिलैक्सेशन का देखने को मिल जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो मेरिट बनेगी वो आपके रिटर्न एग्जाम और स्किल टेस्ट पर बनेगी। चूंकि असिस्टेंट की पोस्ट है तो यहाँ पर रिटर्न एग्जाम के साथ साथ आपको कंप्यूटर चलाकर दिखाना होगा। आध घंटे का मतलब 30 मिनट्स का आपका टेस्ट हो सकता है, 30 मिनट्स टू 1 आवर स्किल टेस्ट जिसे हम बोलेंगे, और उसमें आपके दोनों में परफॉर्मेंस अच्छी होगी देन उसके आधार पर आपका यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट लगेगी। देयर विल बी द नो इंटरव्यू, इन्होंने यहाँ पर बोला है। ठीक है, बाकी बोला है कैंडिडेट ऑलरेडी सर्विस में है कोई तो भाई उसको तो NOC वगैरह चाहिए रहती है, बस दिस इज इट, और कुछ खास यहाँ पर नहीं है। अब डिटेल आप ले सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर। अभी मैं अगर आपको बताऊं, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है।
ठीक है। यहाँ पर आप करियर वाले ऑप्शन में जाएंगे तो नॉन एकेडमिक जॉब्स में जाएंगे तो आपको ये सारा ऑप्शंस मिल जाएगा। यहाँ से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर साइन अप करना होगा एंड डिटेल सबमिट करके आपका जब लॉगिन पासवर्ड आ जाएगा फिर से आप लॉगिन पर टैप करेंगे एंड सबमिट करके अपना फॉर्म सबमिट करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। प्रिपरेशन के लिए कोई खास स्टडी की यहाँ पर मतलब खास सिलेबस की यहाँ पर नीड नहीं है। आप अच्छी तैयारी अपनी करके यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, ये तो वैकेंसी थी पहली, इसके लिए टाइम कम है। दूसरी वैकेंसी आती है इनकम टैक्स की तरफ से और इसका नोटिफिकेशन भी मेरे पास आ चुका है, फॉर्म भी आ चुका है, उस पर मैं चर्चा करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं सेकंड वैकेंसी की बात करूँ तो वो आ रही है इनकम टैक्स की तरफ से अपडेट। जी हाँ, इस वैकेंसीज के लिए आप लोग पूरे साल भर इंतजार करते हो और ये वैकेंसीज आपको अप्रैल में देखने के लिए मिल सकती है। क्या है, पूरा स्क्रीनशॉट्स मैं आपको यहाँ पर शेयर कर दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करें तो 28,900 से ज़्यादा वैकेंसीज आने की संभावनाएं हैं, प्रोबेबिलिटी है पूरी, जिसमें कुछ पोस्ट तो एग्जाम बेस है, कुछ पोस्ट नॉन एग्जाम बेस है और ये 10 पास आउट और 12 पास आउट के लिए है। नोटिफिकेशन आपको अप्रैल में मिलेगा देखने के लिए एंड यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसीज हैं और इन वैकेंसीज की अगर और डिटेल की बात करें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर ही मैं आपको सारी जानकारी दे सकता हूँ। फिलहाल एलिजिबिलिटी देख लो, स्क्रीनशॉट 10 पास आउट जो रहेगी उसके लिए पियोन, MTS और गार्ड की वैकेंसीज रहेगी जो ग्रुप डी की वैकेंसीज या 4th क्लास की वैकेंसीज में आ जाती है। द सेकंड वन इज 12 पास आउट जिसमें आपके लिए क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर और टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं और ये वेरियस पोस्ट पर नोटिफिकेशन आएंगे। ये नोटिफिकेशन एक बार आ सकता है, 2 बार में। तीसरी वैकेंसीज हो सकती है ग्रेजुएट वालों के लिए जिसमें असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर, हायर क्लरिकल पोस्ट जो होंगी वो यहाँ पर आ सकती हैं और ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर रिक्रूटमेंट होगा तो आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो MTS और क्लरिकल पोस्ट के लिए उसमें 18 साल से 27 साल तक का एज लिमिट रहने वाली है। पे स्केल भी काफ़ी अच्छा रहेगा। अलाउंसेस की बात करें तो HRA, PF एंड अदर बेनिफिट विल बी गिवन टू यू। फीस एग्जाम्स के लिए डिपेंड ऑन द एग्जामिनेशन 100 रुपीज़ से 500 के बीच में। SC ST और गर्ल्स के लिए और PWBD के लिए एग्जाम्प्ट होता है, कोई फीस नहीं होती है। डॉक्यूमेंट्स आपको बताइए, दीज आर द डॉक्यूमेंट, स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन टेस्ट होगा आपका और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ पोस्ट में रिटन टेस्ट भी होगा, टाइपिंग टेस्ट भी होगा। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे टाइपिंग के लिए, क्लर्क के लिए कंप्यूटर स्किल टेस्ट जिसे हम बोलते हैं और कुछ पोस्ट में आपका इंटरव्यू भी होने की संभावना है। तो भाई आप लोग क्या इनकम टैक्स की वैकेंसीज के लिए वेट कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो इनकम टैक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ITR रिक्रूटमेंट 2026 डालिएगा तो वहाँ पे आपको डिटेल इसकी सारी मिल जाएगी और इसकी जैसी अपडेट आती है मैं सबसे पहले आपको वीडियो बनाकर अपने इस चैनल पर इंडिकेट करूंगा। तो अभी के लिए लाइव जो वैकेंसीज है वो आपको यूनिवर्सिटी की वैकेंसी है जो मैंने पहले बताई, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जॉब्स के बारे में पहले आपको इन्फॉर्मेशन देने का पर्पज़ ये होता है कि ताकि आप अपनी प्रिपरेशन टारगेट बना के स्टार्ट कर दें, क्योंकि लैक ऑफ द टाइम जो होता है ना प्रिपरेशंस के लिए वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। थैंक यू सो मच।